हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है और जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसके बिहाफ पे मैं आपको शेयर करूंगी। और काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जब इंट्रोड्यूस होते हो, और वो क्वेश्चन के रीजन से आप जो है ना कंफ्यूज रहते हो। आपको डायरेक्ट जो है कोई सही गाइडेंस नहीं मिलता है कि इसे ज्वाइन कर लूँ तो आपका लाइफ सेटल है या नहीं है, या इसे कर लूँ तो आपका डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ज्वाइन कर लेते हो, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके माइंड में क्वेश्चन अनेक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट क्लैरिटी ना के बराबर होती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। और ये हेजिटेशन कन्फ्यूज़न के रीजन से ना आप अपना कैरियर क्या बनाना चाहते हो वो भी भूल जाते हो। तो इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्किंग होती क्या है, और MLM क्या होती है। ये 3 अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM तीनों एक ही हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा इमेज है मार्केट में आप सुनते होंगे, तो अगर नहीं भी पहले सुना होगा, जो जानते हैं उनका एक अलग ही आपको अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। MLM उससे थोड़ा सा कम यूजिंग वर्ड में है, बट MLM उसी का नाम है। जो जानते हैं, जिसने किया है, ऑफकोर्स वो जान रहे हैं, और नेगेटिव इमेज के साथ जान रहे हैं तो उनका अलग ही आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग, उस अलग अलग तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं इसको। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वही है, MLM भी वही है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM एक ही है, बट इसको अलग अलग टर्म में हम डिफ़ाइन कर देते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसका अलग अलग नाम होता है, वैसे ही इस नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, बट ये एक ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। सो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग और टाइप ऑफ बिजनेस। अब देखो, बिजनेस 2 तरह की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होती है डिजिटल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस वो होती है जो परंपरागत, हिंदी में बोले तो, तरीके से चलते आ रही है, जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर आपको लाखों में कमाना है, करोड़ों लगाने पड़ेंगे। अगर आपको हज़ारों में कमाना है तो लाखों लगाने पड़ेंगे। मतलब जितना आपको कमाना है उससे कई गुना ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसमें आपको लैंड चाहिए होती है, मतलब एरिया चाहिए होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एम्प्लॉय चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो सेकेंड बिजनेस है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप छोटे से स्टार्टअप करके बड़ा बिजनेस, बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, और यही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क तो दोनों में हम कहीं ना कहीं बना रहे हैं, ठीक है, बट आप जो इसमें कर रहे हो, आप इसमें एक बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हो, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हो। दोनों की सिमिलरिटीज़ है। बट जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें अभी हम जान रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया। तो नेटवर्क इसमें भी बन रही है, उसमें भी बन रही है, बट इसमें आप छोटे से, जिस सपोज कोई रिच पर्सन जिसके पास मनी ऑलरेडी है, वो तो ट्रेडिशनल या फिर अच्छी मनी अफोर्ड कर पा रहा है, जरूरी नहीं है वो रिच ही होगा, वो मनी अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बट जिनके पास बिल्कुल ना के बराबर मनी है, कोई स्टूडेंट है, या वो कोई जॉब पर्सन है जिसको सैलरी से उसकी लाइफ नहीं चल पा रही है, उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है या छोटी सी कुछ मनी है जो अरेंज कर पा रहा है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। इन शॉर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। अब आपको क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो क्या है। दो टाइप के बिजनेस है, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अब ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से दे रही हूँ। वेस्टीज़ हो गई, FLP जिसका पूरा नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, फोर्सेस हो गई, और ऐसे काफ़ी सारे हैं, सेप्सॉप हो गई, या फिर आपने नाम जो सुने होंगे, हर्बल लाइफ हो गई, RCM हो गई, ऐसे काफ़ी सारे हैं। अब देखो, ये सारी कंपनियां क्या स्कैम करती है, या इसमें पैसे आते भी हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड में। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आप कंपनी को कोई भी आपको क्लियर करना है ना, वैसे तो मैं इन सारी कंपनियों के बारे में बता दूँगी, लेकिन अगर आपको रियलिटी में जानना है तो जेन्युइन से आपके माइंड में प्रोफाइल को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए। ये कंपनी कितने टाइम से है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कितने लेवल पे चल रही है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जितने भी कंपनीज़ के मैंने आपको नाम बोला है,
सभी रियल हैं, एक्चुअल में वो रियल हैं, बट आपको ये चीज़ जानना होगा। अब स्कैम नाम यहाँ पे अगर आया है तो कहीं ना कहीं हुआ होगा या इससे कुछ तो लेना देना होगा, जिस रीजन से ये स्कैम वर्ड मार्केट में अभी भी घूम रही है। आप कैसे पहचानोगे स्कैम? देखो, कुछ जेन्युइन चीज़ें होती है, उसी को लेकर लोग कुछ फेक चीज़ें बनाते हैं, जिसके रीजन से स्कैम जैसी चीज़ें मार्केट में बन जाती है और उसके बाद लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, जेन्युइन चीज़ें कौन सी है, फेक चीज़ें कौन सी है, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो जाती है। आपको एग्जांपल से मैं समझा सकती हूँ। जैसे अब 2000 के पहले से नोट आए थे, अब उसके बाद 2000 के नकली नोट भी आ गए। तो ये चीज़ें आपको जानना होगा, समझना होगा। जब असली चीज़ें आई तो मार्केट में नकली चीज़ें भी आई, और इसी से जो स्कैमर होते हैं, जिनका उस बिज़नेस से लेना देना भी नहीं होता है, बट उनको पता होता है कि वो स्कैम किस तरीके से करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जेन्युइन चीज़ें और फेक चीज़ों को समझना होगा। आपको उसके लिए प्रोफाइल को जानना होगा। अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी प्रोफाइल क्या है, प्लस प्रोडक्ट क्या है। कोई भी बिज़नेस होता है ना, उसकी दो चीज़ें हमेशा होती है, एक तो प्रोडक्ट होती है, दूसरा सर्विस होती है। अब प्रोडक्ट मतलब कोई भी कंपनी है, जैसे सपोज मैं अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का एग्जांपल दे रही हूँ, उसके प्रोडक्ट हो गए एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट हैं और हनी के भी कुछ प्रोडक्ट हैं, तो ये उसके प्रोडक्ट हो गए। अब कोई भी कंपनी का आप नाम लोगे, उसके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो कोई कोर्स ही क्यों ना बेच रहा हो, तो वो कोर्स उसका प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा सर्विस का मतलब हो गया वो काम, जैसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जैसे अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, उसमें प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है। और ये जेन्युइन बिजनेस में होता ही होता है, प्रोडक्ट भी होता है, सर्विस भी होता है। अगर प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, इट मीन्स वो फेक है। इससे भी आप उसको थोड़ा सा आपको पॉइंट मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि आप उसको कैसे पहचानोगे। आप कोई भी कंपनी से जब इंट्रोड्यूस होते हो तो आपको कोशिश करना है जानने की कि उसमें क्या प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है। अगर आप ये पहचान पा रहे हो तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा आगे सेलेक्ट करने में कि ये बिज़नेस फेक है या जेन्युइन है। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। अब आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, अब आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको यकीन भी हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। तो कभी भी अगर आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है ना, किसी भी पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस किया हो बिज़नेस को लेकर, जब भी आप ज्वाइन करते हो, आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब आपको पूरी तरीके से सिर्फ उस पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना है कि वो पर्सन आपको बताएगा, आपको हेल्प करेगा, वो आपको नॉलेज देगा, तो ही आप वो काम करोगे। जब आपने किसी भी बिज़नेस को, कोई भी ऑनलाइन काम को ज्वाइन किया है, इवन किसी भी फील्ड में, अब मैं थोड़ा सा हट के जॉब पे भी आ जाती हूँ, किसी भी फील्ड में आपने स्टार्टअप करी है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है। आपको एक काम करना है और वो काम ये होगा कि आप उस चीज़ की नॉलेज लो, जितना ज़्यादा ले सकते हो। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया इसके प्रोफाइल जान जाओ, प्रोडक्ट जान जाओ, प्लान जान जाओ। आप कोशिश करो डे बाय डे अपनी नॉलेज को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की, क्योंकि अगर आपने नॉलेज ले ली ना, आपकी वो एक स्किल बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आपको इवन ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में अपना टाइम वेस्ट किया है, आपने सीखा नहीं है। और अगर आपने ऐसे निकल जाओगे टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अब मैंने पैसे तो लगा दिए हैं, अब वो जो पर्सन मेरे को लाया है वो सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। फिर 2 दिन 4 दिन कुछ मंथ भी कर लोगे, हो सकता है आप इवन ईयर तक चल जाओगे, बट एक दिन आप वहाँ पे लोगों को ये बताओगे, खुद को ये बताओगे कि वो प्लेटफॉर्म ही ये स्कैमर प्लेटफॉर्म था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसी चीज़ें बताओगे। बट यहाँ पे थोड़ा आपको खुद के साथ ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। आपको पहले आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया वो कौन सी चीज़ें स्कैम है, कौन सी चीज़ें जेन्युइन है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप खुद को कितना उसमें नॉलेज दे रहे हो, आपने उससे क्या लिया, क्या सीखा है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो, हर एक चीज़ आपको एक्सपीरियंस दे जाएगा। इवन आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको खुद को थोड़ा थोड़ा करके स्किल बिल्ड करते चलनी है, और स्किल से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, प्लस काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स है जो आज नहीं तो कल आपको समझ आएगा। आगे आप किसी भी फील्ड में करियर बनाने जाओगे, या डायरेक्ट सेलिंग में, या किसी भी फील्ड में आप करियर की मैं बात कर रही हूँ, आपकी वो स्किल काम आएगी, ना कि आप किसी पर डिपेंड हो
तो वो चीज़ें आपको आगे बना देगी, सक्सेस कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होने की सोच रहे हो ना, आप नॉलेज पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, और सिर्फ काम नहीं करना है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ भी सीख जाओ, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की ना, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में आपने सीखा क्या है। सो कभी भी कुछ भी सीखो, डैट डजंट मैटर करता है, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही कोई बोल सकता है एक्चुअली यू वर्कड हार्ड। आपने क्या किया नहीं किया, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। इन शॉर्ट नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, जैसे भी आप समझो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी कंपनी से आप इंट्रोड्यूस हुए हो या माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो, अगर आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं श्योरली इस पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।